हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह का। फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो इस समय में प्रभु ने हमें मौका दिया है प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के नाम की जय जयकार करने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें मौका दिया। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो कोई भी देख रहे हैं वो बता सकते हैं वहाँ पे कि आवाज़ बराबर है या नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो आप आ सकते हैं, और इस समय जो प्रभु ने हमें मौका दिया है लाइव आने के लिए और प्रभु के वचन के द्वारा हमें बातें करने के लिए, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु महान और सामर्थ्यशाली है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कोई है, अगर हो सकता है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु महान और सामर्थ्यशाली है। मेरे प्रियो, मैं पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म के लिए नहीं, परमेश्वर आप सभी से वो प्रेम करता है, आप सभी को वो प्रेम करता है। और प्रभु जो है हर एक को बचाना चाहता है वो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर जो है उस जगत में आया है। आमीन। तो आप लोग शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर कि आप लोगों का आवाज़ सही से आ रहा है तो आप बता सकते हैं, और उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। हो सकता है तो आप लोग शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो प्रभु के वचन को है। और बहुत सारे जो भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि प्रभु आपके परिवार में, आपके घर में आशीष को लेके आए, छुटकारा को लेके आए। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, और प्रभु से हम मांगते हैं कि प्रभु आज के वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर परमेश्वर। और जो भी देख रहे हैं आज परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आज कुछ हमारे जीवन में नया होने दे परमेश्वर पिता, जो कभी नहीं सुने प्रभु उसके अनुसार पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाए प्रभु। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते प्रभु। आप महान सामर्थ्यशाली और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप आदि और अंत है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप ही प्रभु शुरुआत और अंत है प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। ना आपसे पहले कोई था, ना आपके बाद कोई है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य है पिता। तू हर एक मानव जाति से प्रेम करने वाला और हर एक मानव जाति को छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय मांगते प्रभु, देखने वाले हर एक भाई बहन को तू आशीष दे प्रभु। जो कोई भी प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, जो देखते हैं पिता परमेश्वर, इस समय में प्रभु आप उनसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु आप उनसे बातें करो पिता परमेश्वर। प्रभु हर तरह के बंधन को टूटने दो यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। प्रभु उन्हें आशीष दे पिता, जो कोई उसके बाद देखने वाले प्रभु उन्हें भी तू आशीष दे परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में तेरी महिमा होने दे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें करो पिता परमेश्वर। आपका वचन पवित्र है पिता परमेश्वर, आपका वचन शुद्ध है पिता परमेश्वर प्रभु, जो हर एक के हृदय से बात करने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु आपके वचन के द्वारा हर एक से बात कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। आपके उपस्थिति के द्वारा पिता आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।
हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि आपके बीच में प्रभु का वचन के द्वारा हम बातें कर सके। आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है मन के बारे में हम बातें करने वाले कि परमेश्वर वो मन के बारे में क्या कहता है। हम एक वचन हम निकालेंगे, डायरेक्ट हम वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर वो क्या बातें करता है। यिर्मयाह की पुस्तक जो बाइबल में पुराने नियम में है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 9 वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कहता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन अपने दास यिर्मयाह से कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्यों कहता है कि ये जो हमारा मन है वो हमको वो बार बार वो धोखा देता है। ये मन जो है वो क्या करता है, सबसे अधिक वो धोखा देता है और कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि मन जो है, हमारा मन जो है वो कई बार परमेश्वर से वो हट जाता है, वो परमेश्वर के बातों को वो मानता नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर हमारा जो ध्यान को नहीं रखने देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमारा मन जो है हमको सबसे ज्यादा वो धोखा देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आप अपने मन को क्या करें कि हमें जो है वो परमेश्वर की ओर लेके आना है। ये जो हमारा मन है वो हमेशा वो परमेश्वर के विरोध में ही वो भागता है, वो परमेश्वर से वो दूर भागने की कोशिश करता है। इसीलिए जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हम अपने मन को प्रभु के सामने रखें। हम कई बार जो है वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो प्रार्थना में लगा हुआ नहीं होता है। जो कई बार आप जो है कई जगह पे प्रार्थनाएं में जाते हैं, विनती में जाते हैं, आप जो है आराधना में जाते हैं, और यहाँ पे जो है हमारा खाली शरीर होता है, हमारा मन नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो मन को जांचता है। परमेश्वर आपके मन को वो जांचता है, वो परमेश्वर हमारे मन को वो जांचता है। मेरे प्रियो, आपको कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। आप जहां पे भी हैं, आपके मन में क्या चलता है, हमारे मन में क्या चलता है, कोई और व्यक्ति नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन कहाँ है, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर से वो भागता है। वो इसीलिए परमेश्वर कहता है मन को जांचता है। वो परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके मन को वो देखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसी का यिर्मयाह का ही उसका 17 अध्याय का 5 वचन में भी कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है, वो कहता है श्रापित है ऐसे व्यक्ति।
जो परमेश्वर को छोड़ के और जो दूसरे के ऊपर भरोसा करता है, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, जो मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं रहता है, जो अनंत काल के परमेश्वर को छोड़ के वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, वो कहता है श्रापित है ऐसे व्यक्ति, श्रापित है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, जिसका मन परमेश्वर में स्थिर है, परमेश्वर उसके मन को जांचता है, परमेश्वर उनके मन के इच्छाओं को वो पूरा करता है, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक समस्याओं को वो दूर करता है। लेकिन जब हमारा मन परमेश्वर से हट जाता है, जब हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगता है, तो क्या होता है, हमारे ऊपर जो है वो समस्या आ जाती है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लेके आना है, परमेश्वर के पास में लेके आना है। एक वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय। अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में उसको याद रखें। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 वचन हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य का जो दृष्टि है उसके रंग रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देखता है। परमेश्वर आपके और हमारे मन को देखता है। जब इज़राइल में जब परमेश्वर ने जब राजा बनाने के लिए था, तो उस समय में परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि जाके दाऊद का अभिषेक करना है। लेकिन परमेश्वर वहां पे कहता है कि वो जाके देखा और उसको परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के जैसे परमेश्वर नहीं देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर वो उसके मन को देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी आपके मन को देखता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के मन को देखता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप ये न सोचे कि कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई हमको जानता नहीं है, लेकिन आपके मन में जो बातें चलती है उसे भी परमेश्वर जानता है। ये कोई मनुष्य आपके मन की बातों को नहीं जान सकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मन के बातों को जानता है। इसीलिए भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 का 17 वचन हम पढ़ेंगे। 51 का 17 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है, बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास में जब आते हैं अपने पूरे मन से, हमें परमेश्वर के पास में आना है, पूरे मन से हमें परमेश्वर के पास में आना है। जब आप कभी आराधना करते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आना है। खाली हमारे शरीर को लेके नहीं, हमारा शरीर तो कई बार यहाँ पे होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। इसीलिए दाऊद अपने मन को वो बार बार वो परमेश्वर के पास में वो लेके आता है, बार बार वो अपने मन से कहता है। हम एक वचन निकालते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय का
1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दाऊद जो है वो अपने मन से, वो अपने आप से बातें करता है। वो अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यहाँ पे कहता है कि हे मेरे मन, दाऊद अपने आप से कहता है, वो अपने मन से कहता है, अपने हृदय से कहता है कि यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दाऊद कहता है कि परमेश्वर के किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत जल्दी वो परमेश्वर को भूल जाता है। वो संसार के चीजों में हमारा मन न लगने लगता है, संसार के चीजों के बारे में वो सोचने लगता है, सांसारिक चीजों के पीछे हमारा मन भागता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, उसके उपकार को न भूलना। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर रहा है, उसके उपकार को न भूलें। जो परमेश्वर आज तक आपको बनाए रखा है, परमेश्वर आज तक आपको बचा के रखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके उपकार को न भूलें। आगे कहता है 3 वचन में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दाऊद अपने मन को कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा भी करता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है, और परमेश्वर आपके जो है अधर्मों को क्षमा करता है। इसीलिए वो अपने मन को कहता है कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि परमेश्वर वो आपके मन को देखता है। और एक वचन हम पढ़ते हैं आपके लिए, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि उस पर तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। किसका? अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने ताकत का, अपने धन का, अपने जो ऐश्वर्य का, उसका जो है सहारा नहीं लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं। आधा मन हमारा यहाँ है, आधा मन कहीं और है। आधा मन से हम परमेश्वर को जानते हैं, आधे मन से किसी और को मानते हैं। उससे हमारा जो काम सफल नहीं होगा। लेकिन जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो क्या करता है वो? हमारे कामों को वो सफल करता है। हमारे कामों को वो सफल करता है। वो हमारे कामों को सफल करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों कब सफल करता है? जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करते हैं।
जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आते हैं, जब संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मन जो है वो हमेशा परमेश्वर से वो भागने की कोशिश करता है। ये मन जो है वो हमेशा परमेश्वर के वो विरोध में चलता है। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि मन की चौकसी करो। मन को जो है वो क्या करना है कि मन को पकड़ के रखना है। वो बार बार वो परमेश्वर से वो भागने की वो कोशिश करता है। वो बार बार वो परमेश्वर के वो विरोध में वो जाने की कोशिश करता है। इसीलिए वो परमेश्वर के पास में अपने मन को लेके आना है, क्योंकि मन को परमेश्वर जांचता है। और एक वचन में कहता है, नीति वचन का ही उसका 17 अध्याय 3 वचन हम निकालेंगे आपके लिए। नीति वचन उसका 17 अध्याय और 3 वचन हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? चांदी के लिए कुठौली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मन को यहोवा जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि चांदी को परखने के लिए, चांदी को जांचने के लिए उसके लिए क्या है? एक कठोली होता है। सोने के लिए क्या होता है? आग की भट्टी होता है, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए। लेकिन मन को परखने के लिए वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये मन को जांचने वाला वो परमेश्वर है। उसको कोई और नहीं जांच सकता है और कोई किसी के मन को नहीं परख सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को परखता है। वो जांचता है कि आपके मन में, हमारे मन में वो क्या चलता है। वो हमारे और आपके मन में क्या है, वो परमेश्वर वो जानता है। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। इसीलिए अपने संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के पास में हमें आने की जरूरत है। और वही नीति वचन का ही 19 का 21 में भी कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत से कल्पनाएं होती है। आप अभी भी जब सुनते होंगे तो आपके मन में कई ऐसी बातें चल रहा होगा, कई ऐसे विचार आ रहे होंगे, कई ऐसे जो है सोचते होंगे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। कुछ समय में हम कई बार सोचने लगते हैं कि बहुत पैसे हमारे पास में होगा, हम बहुत सारे धनवान बन जाएंगे, हमारे पास में अच्छे घर होंगे, अच्छे गाड़ी होंगे, हम बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे मन जो है वो बार बार वो बदलते रहता है। हमारा मन जो है कई बार स्थिर नहीं रहता है। बहुत सारे वो कल्पनाएं वो करते रहते हैं, बहुत सारे कल्पनाएं करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है, कहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो आपके लिए करता है वो स्थिर रहने वाला है। परमेश्वर आपके लिए वो जो करेगा वो स्थिर रहने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वो मन को वो जानता है कि आपके और हमारे मन में वो क्या चल रहा है। आपके और हमारे मन में क्या है वो परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है साफ साफ कहता है। एक नीति वचन का ही और हम निकालेंगे, 28 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेंगे।
यहाँ पे कहता है जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का जो भय मानते रहते हैं वो धन्य है, कहता है। धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है। लेकिन जो अपने मन को कठोर कर लेता है, जो परमेश्वर के वचन से कठोर कर लेता है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में कठोर कर लेता है, वो कहता है वो विपत्ति में पड़ता है, वो संकट में पड़ जाता है, वो मुसीबत में पड़ जाता है। जो प्रार्थना से अपने मन को कठोर कर लेते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, जो अपने मन को कठोर कर लेता है, वो कहता है वो मुसीबत में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अपने मन को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो परमेश्वर के लिए। इसीलिए नीति वचन का 4:23 वचन में देखिए क्या कहता है। 4:23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन को परमेश्वर के पास में लेके आना है, अपने मन को परमेश्वर में लगाना है, परमेश्वर में लगाना है, अपने मन को परमेश्वर में लगाना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये मन जो है वो इसीलिए पहले ही वचन में उन्होंने कहा है परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक में, उसमें कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसीलिए क्या करो, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि मन जो जीवन का मूल स्रोत जो है हमारा मन है। जिस तरह आप अपने मन को लगाएंगे उसी तरह हमारे जीवन जो है वो चलने वाला है। अगर हम पाप की ओर, बुराई की ओर अपने मन को लगाते हैं तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या होगी। अगर हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर के वचन में लगाते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना में लगाते हैं, तो हमारे जीवन में वो सफलता आएगी। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो, कहता है, अपने मन की रक्षा करो, कहता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है वही है। ये मन कई बार पाप करने के लिए वो भागते हैं, बुरे काम करने के लिए वो भागते हैं, हमें उस्काते हैं, ये बुराई करने के लिए हमको उस्काता है। इसलिए कहता है अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये मन जो है वो सबसे अधिक वो धोखा देता है मेरे प्रियो। ये कई बार आपको परमेश्वर से वो दूर लेके चला जाता है, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। बार बार वो परमेश्वर के पास में आपको बैठना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि आप कई बार ऐसे होते हैं कि आप जब वचन पढ़ने लगते हैं आपका मन नहीं लगता है, आपका मन कहीं और जाता है। आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरे मन को स्थिर कर, मेरे ध्यान को स्थिर कर परमेश्वर।
जब तक आप परमेश्वर के पास में अपने मन को नहीं लेके आते हैं, आपका मन स्थिर होने वाला नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को परमेश्वर के पास में लेके आए। इसीलिए परमेश्वर का वचन पुराने नियम में ही व्यवस्था विवरण में उसका 6 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 4, 5 और 6 वचन हम पढ़ते हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि तू अपने परमेश्वर से क्या करना, सारे मन से प्रेम करना। थोड़ा नहीं, आधे मन से नहीं। ये परमेश्वर का सबसे बड़ी ये आज्ञाएं है। बाइबल में, पूरे बाइबल में ये सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं बल्कि संपूर्ण मन से उससे प्रेम करना। मेरे प्रियो, आज ये जरूरी है कि हम अपने मन को परमेश्वर के पास में लेके आए। जैसे दाऊद लेके आया कि आए मेरे मन यहोवा के धन के, उसके किसी उपकार को न भूलना कहता है। आज अपने मन को कहे, अपने संपूर्ण मन से उस परमेश्वर से प्रेम करें। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह से भी यह सवाल किया गया। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय में कहता है, 12 अध्याय उसका 29 और 30 वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। 29 और 30 में कहता है, जब शास्त्री और फरीसी जब यीशु मसीह से पूछने लगा, उसने कहा कि सबसे बड़ी पवित्र शास्त्र में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तब यीशु मसीह उनको जवाब देता है। वो क्या जवाब देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। अपने संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। जब तक हम संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में नहीं आएंगे, तब तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के पास में आने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। इसलिए यीशु मसीह भी जब पहाड़ी उपदेश दे रहा था, वहां पे कहता है कि मन के बारे में देखिए, 5 मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 3 वचन में कहता है, धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या ही मनोहर बात है। परमेश्वर कहता है कि धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, कहता है। जो परमेश्वर में अपने पूरे मन से दीन होके नम्रता के साथ में परमेश्वर के पास में आता है, परमेश्वर कहता है उस स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
घमंडी मन के लिए नहीं है। जो मन से पूरे घमंडी जो भरे हुए रहता है, परमेश्वर उसका विरोध करता है। जो मन के घमंड में उससे परमेश्वर विरोध करता है। लेकिन जो मन दीन और नम्र है, परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 8 वचन में कहता है धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। और शुद्ध मन जो है वो परमेश्वर दे सकता है मेरे प्रियो। इसलिए यिर्मयाह में कहता है मन सबसे अधिक वो धोखा देने वाला है। इसलिए संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आए और कहे प्रभु तू मुझे जांच, तू मुझे परख मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा उठना बैठना तू जानता है परमेश्वर। यिर्मयाह दाऊद कहता है भजन संहिता 139 अध्याय में कहता है प्रभु तू मेरे मन को जानता है परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना जानता है परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको और आपको वो देखता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की नजर आपके मन के ऊपर है मेरे प्रियो, कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या जो मन में कल्पनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर आपके मन को जानता है, वो जांचता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये मन जो है वो सबसे ज्यादा वो धोखा देने वाला है। ये मन जो है उस मन को परमेश्वर के पास में लेके आए, परमेश्वर के चरणों में लेके आए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन यिर्मयाह का ही 17:10 में कहता है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो, कहता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपके मन को जांचता है, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है मेरे प्रियो। परमेश्वर से मांगे प्रभु तू मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर, तू मुझे जांच परमेश्वर। जो हमारे अंदर बुराई चल रही है, जो हमारे अंदर लड़ाई चल रही है, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। जो हमारे वचन पढ़ने में जो हमारी मन नहीं लगती है परमेश्वर, जो हमें वह प्रार्थना करने में हमारा मन नहीं लगता है परमेश्वर, परमेश्वर को कहे कि प्रभु तू मेरे हृदय को जांच मेरे परमेश्वर, तू मेरे हृदय को स्थिर कर मेरे परमेश्वर, मेरे मन को बदल मेरे परमेश्वर। परमेश्वर से कहे अब परमेश्वर आपको आपके मन को वो बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके हृदय को वो जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मनसा को वो जानता है कि आप कौन सी मनसा से आप परमेश्वर के पास में आए हैं, भली मनसा से आए या बुरी मनसा से आए। आप जो भी मन में सोचते हैं परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर कहता है वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन में कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन ही है। मूल स्रोत वही है। ये हमारे जीवन को वो कई बार कंट्रोल करता है। इसीलिए परमेश्वर को कहे कि हमें शुद्ध मन दे परमेश्वर, शुद्ध हृदय दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे विरुद्ध में पाप न करें। प्रभु दाऊद कहता है कि प्रभु हमारे शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न कर परमेश्वर। मेरे प्रियो आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु तू हमें शुद्ध मन दे, शुद्ध हृदय दे परमेश्वर।
जब तक आप परमेश्वर को जब कहते नहीं, दाऊद कहता है कि मेरे अंदर जो पाप है उसे निकाल और हमें शुद्ध हृदय दे। बिना परमेश्वर को शुद्ध मन के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। इसलिए बाइबल का मत्ती का 5:8 में कहता है कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, जिसके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को वो देखने वाले हैं। जो मन के दीन और नम्र है वही स्वर्ग राज्य का वो अधिकारी है। वो स्वर्ग राज्य का वो अधिकारी है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको वो देख रहा है। वो परमेश्वर आपके मन को वो जांचता है। मेरे प्रियो, इसलिए कहता है कि वो मन को जांचता है, हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दे। वो परमेश्वर आपके चाल चलन को वो देख रहा है। आपके ये उठना बैठना और बोलना वो सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर वो आपको जानता है। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तू मुझे शुद्ध मन दे, शुद्ध हृदय दे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपसे वो बातें करता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो जो है आशीष देना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आए, आधे मन से नहीं बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आए। वो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपके मन को वो देखता है, वो देखता है। मेरे प्रियो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आप क्या लड़ाइयाँ चल रही है। एक जंग जो है आपके मन में वो हमेशा चलता रहता है। एक कहता रहता है परमेश्वर के साथ में बैठ, दूसरा कहता है कि हमें बुराई की ओर जाना है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये मन जो है वो सबसे ज्यादा धोखा देता है। प्रियो, उस मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और कहे प्रभु तू हमें शुद्ध मन दे परमेश्वर, शुद्ध हृदय दे परमेश्वर। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको शुद्ध मन देता है, शुद्ध हृदय देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के मर्म को हम जान सके, परमेश्वर के इच्छा को हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, जिसके मन शुद्ध होता है उसी को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है, अपनी महिमा दिखाता है। अगर हमारे मन में पाप है, हमारे मन में बुराई है, हमारे मन में गलत विचार है, हमारे मन में जो अधर्म की बात है, तो परमेश्वर कभी भी जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, हमारे प्रार्थना को वो उत्तर नहीं देता है। लेकिन जब हम शुद्ध मन से परमेश्वर के पास में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे और आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। दाऊद कहता है कि यदि अगर हम मन में पाप रख के अगर प्रार्थना किया होता तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आज भी जो कोई मन में पाप रख के अगर वो प्रार्थना करता है वो कभी भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास में शुद्ध मन से अगर परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके प्रार्थनाओं को वो उत्तर देगा, आपके प्रार्थनाओं को वो जवाब देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है।
अपने मन को तैयार करें और कहे प्रभु हमारे मन को शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे बातें किया है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम मांगते यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, वो देखने वाले हर एक को तू आशीष दे पिता परमेश्वर। उनके मन को तू शुद्ध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगाए कहता है पिता परमेश्वर। उसका मर्म कोई और नहीं, केवल आप जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम मांगते यीशु मसीह के नाम में देखने वाले हर एक को आशीष दे यीशु के नाम में प्रभु। होने दे पिता, उन्हें आशीष दे, उनकी जरूरतों को यीशु के नाम में पूरा कर प्रभु। जो भी उनके मन में इच्छा है प्रभु आप जानते हैं पिता परमेश्वर, वो कौन सी उसके मन में मनसा है प्रभु आप जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके हर एक जरूरतों को यीशु के नाम में पूरा कर पिता। होने दे पिता वो आपके वचन को जान सके पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य को वो जान सके पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए प्रभु, जो कोई भी प्रभु आपको नहीं जानते वो आपको जाने प्रभु, कि आप एक केवल सच्चा और जीवित परमेश्वर है प्रभु, जो आपके हर एक के मन को जांचने वाला परमेश्वर है पिता। आपको छोड़ और न तो कोई था प्रभु न कोई है पिता परमेश्वर। आप यहोवा पिता परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर, आप आदि और अंत है पिता परमेश्वर, आप जो पहला और अंतिम है पिता परमेश्वर। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता। पिता मांगते प्रभु देखने वाले हर एक को आशीष दे प्रभु, जो उसके बाद देखने वाले, जो उसके बाद वचन को सुनने वाले पिता, उन्हें तू आशीष दे यीशु के नाम में प्रभु, यीशु मसीह के नाम में पिता। वो उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो पापों से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। उनका जीवन बदल जाए प्रभु, ताकि सारा महिमा आपको मिले प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ये सुंदर समय देने के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। हर एक को तू आशीष दे प्रभु पिता, और भी तेरी महिमा करने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम सारा आदर सम्मान गौरव महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।